Good evening to all of you. Today Champion Academy will explore you नन्हा फनकार। नन्हा फनकार एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है बादशाह अकबर के समय की, जो किंग अकबर थे उनके समय की ये कहानी है। और ये कहानी है कि किस तरह से अगर आपके अंदर प्रतिभा है, अगर आप अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं तो उसकी कद्र होती ही है। और क्या पता कब हम अक्सर जो कहते हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, काम नहीं है। लेकिन अगर आप अपने काम को अच्छे से करते हैं तो क्या पता कि कब कौन किस रूप में आपके सामने आ जाए और आपको एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिल जाए। इसी के बारे में है ये कहानी नन्हा फनकार। एक लड़का था जो बैठा, इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसा कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था केशव। केशव 10 साल का एक लड़का था जो कि अपने पापा से सीखता था नक्काशी करना, छैनी और हथौड़ी की हेल्प से, मदद से। छैनी और हथौड़ी किसे कहते हैं? जैसा आप हाथ में देख सकते हैं, तो ये छैनी है और ये हथौड़ी है। जितनी भी नक्काशियाँ होती हैं, जितनी भी काशीकारियाँ होती है, उसमें जैसे आप मंदिरों में घंटी बज देखते हैं, तो घंटी कैसे बजती है? घंटी, यस, पहले तो उस समय की, जिस समय की ये कहानी है, उस समय तो हाथों से ही शिल्पकारी की जाती थी सारी, क्योंकि तब मशीन नहीं थे। तो ये कहानी शुरू होती है केशव से। केशव 10 साल का एक लड़का रहता है, उनको अपने पापा से वो सीखते रहते हैं नक्काशी का काम। तभी वो घंटियों के काम को करता है। घंटियों के काम को करने में उनको कभी ना कभी बहुत ही समय लग रहा था और धीरे धीरे वो कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि घंटियों के काम बहुत घुमावदार होते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, जो घंटियाँ होती है वो बहुत घुमावदार होती है। तो इसीलिए केशव इस काम को बहुत ही आराम से, बारीकी से कर रहा था। और केशव के बारे में यहाँ बताया गया है कि केशव की जो फैमिली थी वो आज से बहुत साल पहले गुजरात के से आकर आगरा में बस गए थे। जब बादशाह अकबर लाल किला बनवा रहे थे, उस समय उनको बहुत सारे कारीगर की ज़रूरत थी। उसी समय पे केशव के जो परिवार वाले थे वो भी यहाँ आके रह गए। गुजरात में उनका पुश्तैनी मकान था, लेकिन केशव आज तक वहाँ नहीं गया। यहाँ सिकरी पे ही यहाँ लोग बस गए थे और यहाँ ही वो छैनी हथौड़ी से अपने पापा से काम सीख रहा था। जब एक रात दिन की बात है कि इस तरह से केशव जब अपने काम में व्यस्त था, अपनी पूरी लगन से अपना काम कर रहा था और बहुत ही 10 साल के हिसाब से उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना काम सीख लिया था। लेकिन उनके काम को देख के ये नहीं लगता था कि केशव अभी मात्र 10 साल का है। एक दिन की बात है, केशव अब बैठकर अपनी छैनी और हथौड़ियाँ चला रहा था। उसी समय पे उनके यहाँ पे देखा उन्होंने कि एक आदमी आया हुआ है। वो आदमी उनको देख रहा था टकटकी लगा के। तभी केशव को लगा कि उनको देखते ही उन्होंने बोला कि माशा अल्लाह, ये तो कितनी खूबसूरत घंटियाँ हैं, तुमने खुद बनाई है? वो केशव से सवाल पूछता है, क्या ये घंटियाँ तुमने खुद बनाई है? केशव ने आदमी को देखा, बिल्कुल वो घंटियाँ खुद ही बना रहा था। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने ही घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं पत्थर से नक्काशियाँ कर रहा हूँ? देखते नहीं क्या मैं पत्थर को तराश रहा हूँ? क्योंकि केशव ने सोचा कि मैं तो घंटी बना रहा हूँ और मुझे बनाता हुआ देख के उसे ऐसा कह रहा है, तो ऐसा ये मुझसे क्यों कह रहा है? इसलिए केशव ने थोड़ा सा चिढ़ के उसे जवाब दिया कि हाँ, तुम देख नहीं सकते कि मैं घंटी बना रहा हूँ? वो आदमी जो था वो बोला कि लेकिन तुम देखते इतने छोटे हो, इसलिए नहीं लग रहा है। केशव बोलता है, हाँ, मैं 10 साल का हूँ अभी। केशव को लगता है मैं 10 साल का हूँ। फिर वो आदमी वहीं पास में पत्थर पे बैठ गया और उन्होंने बोला हाँ। अब वो आदमी अपनी भी कहानी सुनाने लगा कि मैं भी जब 13 साल का था तो मैंने तो लड़ाई में हिस्सा लिया था। केशव उस आदमी को देखता है, उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। कद मीडियम साइज़ का कद था, मंझला था और सफ़ेद उन्होंने एक अंग रखा, एक सफ़ेद स्कार्फ रखा हुआ था, पैजामा पहना हुआ था। बहुत ही गहरे बाल थे उसके लंबे, और उसकी पगड़ी जो थी वो बहुत ही अच्छे से ढकी हुई थी। देख के उनको ऐसा लग रहा था जैसे ये तो बहुत ही कोई अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है। और उसके गले में उन मोतियों की माला भी थी, उंगलियों में अंगूठियाँ थी। उसकी आँखें, नाक, ये सब को देखते हुए लग रहा था कि ये तो बड़ा ही आदमी है। जब केशव उसे देखता है एक बार तो देखता ही रहता है। और तभी उस एक पहरेदार आ जाता है, एक सिपाही आ जाता है। वो उसे देख कर कहता है कि तुम बैठे हुए हो बादशाह सलामत के सामने, तुम उठो। केशव को कुछ भी समझ में नहीं आता, जैसा कि आप यहाँ पे सीन देख रहे हैं कि केशव बैठा हुआ बस उनकी ओर देख रहा था। तभी सिपाही ने आके जब बोलते हैं उससे कि तुम बैठे क्यों हो, उनको लगता है ये कौन है। तभी उनको रियलाइज़ होता है, पता चलता है कि ये तो बादशाह अकबर है। तो उन्होंने
पहरेदार भी बोलते हैं कि बादशाह के सामने क्यों खड़े हुए हो। केशव को अब कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, बैठे रहे कि खड़े हो, लेकिन तभी वो अचानक से उठ के खड़ा होता है। लेकिन बादशाह जो अकबर थे, उनको ये दखलंदाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उनको, क्योंकि उनको केशव के साथ कुछ बात करनी थी, उन्होंने इशारे से अपने पहरेदार को बोला कि ठीक है, सब यहाँ ठीक है, तुम यहाँ मुझे छोड़ के चले जाओ। पहरेदार जब गया तो केशव को बहुत ही असमंजस थी। अब केशव ने ये सोचा कि अब ये तो बादशाह है, ये तो राजा है, अब इनसे मैं बात करूं, किस तरह से बात करूं, खड़े रहूं, बैठूं, काम करूं, क्या करूं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी केशव बैठा हुआ उनको देख रहा था। तभी बादशाह ने उनसे बात करनी शुरू की। अकबर ने उनसे बोला, तुम्हारा क्या नाम है? केशव ने कहा, मेरा नाम केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उसने तुरंत ही हाथ में सिर मिला हिला दिया और छेड़ी और हथौनी से उसको सिखाने लगा। तभी बादशाह अकबर उनके पास बैठ गए। लेकिन केशव उनसे पूछते हैं, आप तो महाराज हैं, आप तो बादशाह हैं, क्या आप नक्काशी करना सीखेंगे? बादशाह ने बोला, हाँ, मैं क्यों नहीं सीख सकता। केशव को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बादशाह, क्योंकि वो अब उनको सिखाने लगे। जैसे ही उन्होंने सिखाया तो देखा कि बादशाह ने उसे बहुत ही, जो छैनी और हथौड़ी थी, उसे बहुत ही ज़ोर से मार दी थी। केशव ने उनको बोला कि नहीं, आप इसे ठीक करना चाहिए। इस तरह से केशव ने उनको, उनकी गलती भी पकड़ी और धीरे धीरे उनको सिखाया भी। अब वह भूल गया था कि ये तो बादशाह है। जिस तरह से बादशाह उसके साथ बैठे हुए थे, उस तरह से लग नहीं रहा था कि ये तो हिंदुस्तान, पूरे ऑल ओवर इंडिया जो हिंदुस्तान है उसके बादशाह हैं। वो एक बिल्कुल ही अनाड़ी वयस्क की भांति, जैसे उनको कुछ भी नहीं आता, उस तरह वो सीखने का मज़ा ले रहे थे। और केशव भी उनको एक बहुत ही मंझे हुए नक्काश की तरह उनको सिखा रहा था। तो अकबर कभी कभी पूछता तो केशव की थोड़ी सी त्योरियाँ भी बढ़ जाती कि ये सही है, ये सही नहीं है। इसी बीच केशव ने गौर किया कि बादशाह उनके साथ में सीख रहे हैं। अकबर ने भी ये चीज़ गौर की कि ये सिर्फ केशव तराश ही नहीं रहा है, बल्कि वो अपनी तरफ से डिज़ाइन भी बना रहा है। ये सुन के केशव को बहुत ही अच्छा लगा। बादशाह को केशव का ये अंदाज़ बहुत ही बेहतरीन लगा। उन्होंने केशव से बोला कि तुम एक बहुत ही बड़े फनकार बनोगे, हो सकता है तुम मेरे एक दिन कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? क्योंकि केशव ने पहली बार ये शब्द सुना था, कारखाना। तो उसने बादशाह अकबर से पूछा, ये कारखाना क्या होता है? बादशाह अकबर कहते हैं कि एक बार महल के तैयार हो जाए, तभी आगरा से आप लोग मैं रहने लगे तो मैं तुम्हें सभी के लिए कारखाना बनवाऊंगा। उसमें मुझे बहुत ही बढ़िया फनकार और शिल्पकार होंगे। जैसा कि चैप्टर का भी नाम है, पार्ट का भी नाम है, नन्हा फनकार। फनकार हम उसे कहते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन नक्काश होते हैं, कलाकार होते हैं। तब बादशाह अकबर उनको बताते हैं कि मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, चित्र बनाने वाले कलाकार की, संगीतकार की, पत्थरकार की, तुम वहाँ पे आना। केशव ये सुनते ही बहुत ही खुश हो गया कि बादशाह अकबर खुद उसे काम के लिए कह रहे हैं। अब केशव बड़ा खुश था कि इस तरह से बादशाह अकबर ने उनसे बात की और इस तरह से उनकी तारीफ़ की। अब बादशाह अकबर चले गए, लेकिन ये दिन केशव के लिए बहुत ही मायने रखता था, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। उसकी आंखों में कहीं नींद ही नहीं थी। वह सभी को गांव में बताते जा रहा था और सब लोग भी, आसपास के लोगों ने देखा कि बादशाह ने केशव के साथ में इतना समय बिताया, तो सारे आसपास के लोग भी वहाँ आ गए। केशव आज बहुत ही खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। और साथ ही साथ उसने अपने पिताजी से भी कहा कि वाह, बादशाह अकबर तो बहुत ही अच्छे हैं। पिताजी ने उनके बताया, एक कहानी भी बताई बादशाह अकबर के बारे में कि बादशाह अकबर की कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाके जब अपनी मन्नत मांगी, उसके बाद से उनके 3 बेटे हुए, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। तभी केशव ने बहुत चहकते हुए कहा अपने पिता को कि शहजादा सलीम, इसीलिए उन्होंने, क्योंकि ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास वो सकरी में आए थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। उनके पिताजी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ही सही। अब केशव को भी पता चल गया था कि फतेहपुर सिकरी क्यों बन रही है यहाँ। बादशाह अकबर ने आगरा पे एक महल होते हुए भी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो ख्वाजा सलीम चिश्ती के लिए ही ये महल बनवा रहे हैं। सो इससे पता चला हमें। अब केशव बहुत ही खुश था और जब उनके पिताजी ये कहानी सुना रहे थे तभी उन्होंने अपने बेटे को देखा, उनका बेटा सो गया था। एक बार हम अगर इस चैप्टर की सारांश देखें तो केशव एक बहुत ही अच्छा लड़का था जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कलाकारी करता था। 10 साल का था। बादशाह अकबर उसके पास में आते हैं और उन्होंने उनके साथ पे उसके प्रतिभा को देखकर उन्होंने उसे बहुत ही अप्रिशिएट किया, उसे बहुत ही प्रोत्साहित किया
और उनके प्रोत्साहन से केशव के अंदर का जो कलाकार था उसने और भी ज़्यादा, क्योंकि एक जो कलाकार होता है, एक आर्टिस्ट होता है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ें चाहिए, अपने कला की सही प्रशंसा चाहिए। आप भी जब कोई काम करते हैं और आपकी कोई प्रशंसा करे तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से केशव के लिए भी ये बहुत अच्छा दिन था। इस कहानी से हमें दो चीज़ें पता चलती है, एक तो कि केशव ने कितनी ही बेहतरी से अपना काम किया, दूसरा हमें पता चलता है बादशाह अकबर के चरित्र के बारे में भी, कि भले ही वो बादशाह थे लेकिन कला की उनको बहुत ज़्यादा कद्र थी। और अपने जनता के बीच में देखा आपने किस तरह से एक नन्हे से बेटे बच्चे के लिए उन्होंने इतना समय बिताया और उनके कद्र की, उनकी प्रतिभा की तारीफ़ करके गए। तो हमें बादशाह अकबर का भी ये बेहतरीन पहलू पता चलता है कि उनके अंदर एक दया का भाव था और उनके अंदर जो कला की कद्र थी वो बहुत ज़्यादा थी। आपने देखने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। और अगर आपको कंटिन्यूसली लगातार हमारे वीडियोस सीबीएसई के चैप्टर से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारे वीडियोस सीबीएसई से रिलेटेड अपलोड इस चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।